नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई बीमारी जिसको साधारण भाषा में मिल्क लेमनेस, क्रॉस लेग स्टैंडिंग या वॉकिंग ऑन नीज के नाम से जाना जाता है। तो इसको लेकर के अलग अलग लोगों में अलग अलग अपनी हाइपोथेसिस हैं। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है कि इसको सिंपल लेमनेस भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ और होती है जो बहुत ज़्यादा रोल करती है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि ये जो जनरली इसमें जो एनिमल होता है वो अपनी लेग्स को क्रॉस करके खड़ा होता है। एक लेग को दूसरी साइड में, दूसरी लेग को उस फर्स्ट वाली लेग की साइड में, एक दूसरे को के साइड में क्रॉस लेग में करके खड़ा होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसके ये एक चीज़ को साइन को शो करता है कि कहीं ना कहीं उसके एब्डोमिनल रीजन में पेन है, कहीं ना कहीं उसके एब्डोमिनल पेन है। और ऐसा करने से उसके एब्डोमिनल रीजन में स्पेस अधिक मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन कम होता है। उसके कारण वो इस तरीके से क्रॉस लेग करके खड़ा होता है। तो ऐसी सिचुएशन, पेन की स्थिति उसमें कहीं ना कहीं पे बनी हुई है और पेन की स्थिति उसमें है। जनरली इस तरीके के केसेस में देखा जाता है कि एनिमल्स में जो है कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी होने से ये चीज़ मेटाकार्पल रीजन में जो बोन्स होती हैं, जो एक्सट्रीमिटीज़ में जो बोन होती हैं, उनमें से जो कैल्शियम है उसका डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। मिनरलाइजेशन जो मिनरल्स हैं उसको बॉडी यूज़ कर लेती है और उसमें उसका डीमिनरलाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से ये पेन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार आप देखते हैं कि पशु, ये जो हिस्ट्री में देखा जाएगा, आपको देखोगे कि पशु मालिक आपको समझाएगा, आपको बताएगा कि पशु बहुत दिन से लगातार मिल्क में है या और मिल्किंग दे रहा है, दूध में है वो, और दूध की क्वांटिटी भी 8 से 10 लीटर है, 9 लीटर। ये जो केस है ये भी ऐसा ही है कि ये प्रेग्नेंट है और दूध में है, दूध दे रही है करीब 7.5 महीने से लगातार दूध दे रही है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि पशुओं में जो कैल्शियम होता है वो बोन्स में से यूज़ करके बॉडी उसके फीटस के लिए जो ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड कैल्शियम है उसमें भी जाता है, और जो मिल्क है उसके लिए भी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी जाता है। और ये कैल्शियम पूरा कहाँ से जाता है, ये एनिमल की बोन्स के द्वारा जाता है। तो जब बोन्स से इतना ज़्यादा कैल्शियम जाएगा तो बोन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसे ऑस्टियोमलेशिया भी कह देते हैं। तो जनरली सिर्फ कैल्शियम का बोन से यूज हो जाना ही नहीं होता है, इसके पीछे एक रीज़न और होता है, वो होता है विटामिन डी की कमी, विटामिन D3 की कमी। तो जब डेफिशिएंसी हो जाती है, एनिमल के ऊपर बहुत ज़्यादा दिनों तक अंधेरे में रखते हैं, उसके ऊपर चादर डाल के रखते हैं, वो उसका धूप से एक्सपोजर नहीं हो पाता, तो बॉडी जो विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं कर पाती है। और जब विटामिन डी नहीं बनेगा बॉडी के अंदर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, यही स्थिति होती है। तो दोनों चीज़ों को मिला करके आपको इसमें देखना है कि कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी एनिमल में होने पर ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में एक तो आप इंजेक्टेबल कैल्शियम दे सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में कैल्शियम सबका डाल सकते हैं, और इसको विटामिन डी के इंजेक्शंस लगाइए। विटामिन डी में आप ह्यूमन वाला जो आता है, अरेचिटोल आता है, और भी आते हैं, विटामिन AD3 का आता है, ट्राइवेट भी आता है, विटामिन B3 आता है, परंतु सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो एरेचिटोल ह्यूमन वाला होता है। 300 किलो की गाय में इस एरेचिटोल की जो डोज रेट होती है वो लगभग 4 लाख यूनिट होती है, और 500 किलो की है, 400 किलो की है तो 5 लाख यूनिट जो आपको सिंगल सब कट इंजेक्शन देना है। और इंजेक्टेबल कैल्शियम लगाइए, ओरल प्रिपरेशन में कैल्शियम दीजिए, और मिनरल मिक्सचर वगैरह शुरू कीजिए। उसके बाद में एनिमल रिकवरी शो करने लगता है। थैंक